जय हिंद। बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैसे लोगों के लिए जिनका 2000 रुपए का किसान सम्मान निधि मिलता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सरकार के द्वारा एक आईडी बनाई जा रही है जो कि किसान भाइयों के लिए है, फार्मर आईडी। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि फार्मर आईडी बनाने से आपको क्या है, उससे क्या लाभ मिल सकता है। फार्मर आईडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, फार्मर आईडी बनेगा कैसे और बनाते समय क्या आपको सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ हर एक चीजों को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है किसान फार्मर आईडी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार कैंप मोड में 6, 7, 8 और 9 तारीख को फार्मर आईडी अपने अपने पंचायतों में बनवाने की जारी किया था। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि फार्मर आईडी क्या है। देखिए, फार्मर आईडी एक आईडी बनेगी जिसका यूनिक आईडी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूं तो मेरा एक अलग आईडी बनेगा और मेरी आईडी से ही मैं कितना, जैसे अगर मुझे सम्मान निधि मिल रहा है तो उसी आईडी पे मिलेगा, अगर मुझे फसल बीमा कराना है तो उसी आईडी पे मिलेगा, अगर किसान को किसी तरह की सब्सिडी मिलती है वो इसी आईडी पे मिलेगा। उसमें जो आपने ब्लॉक से गेहूं का बीज, धान का बीज या जो भी आप बीज उठाते हैं वो सारी चीजें उसी आईडी के तहत ही अब आपको मिलेगी। इसीलिए जो भी लोग किसान भाई हैं जिनको 2000 रुपया तो मिलता ही मिलता है, साथ में ब्लॉक से वो लोग गेहूं बीज इस तरह सा या कोई फसल बीमा कराते हैं, किसी भी तरह का किसान से संबंधित रिलेटेड जितनी भी कार्य होगी अब इसी आईडी के तहत ही होगी। जिनके पास ये आईडी होगा अब उन्हीं को वो लाभ दिया जाएगा। तो इसीलिए किसान आईडी बनाना बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। आप समझ लेते हैं इसके फायदे। देखिए, किसान आईडी क्या है कि सभी किसान योजनाओं का जो लाभ होगा एक ही आईडी से मिलेगा। मतलब मैं कह दिया कि अब क्या होगा, मान लीजिए अब जैसे मैं हूं तो मेरा एक यूनिक आईडी है, तो अब मेरे यूनिक आईडी से अगर होगा तो अब मान लीजिए कि मैं कब गेहूं का बीज ले रहा हूं, मुझे सम्मान निधि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम उस यूज कहाँ करें। मतलब इससे क्या होगा कि सरकार के पास, आपके पास पूरा डेटा रहेगा। ऐसा अब कोई फर्जी नहीं रह जाएगा कि मान लीजिए कोई किसानी नहीं करता है, वो किसी तरह अपना 2000 रुपए का पैसा उठा रहा है, लेकिन उठाने के बाद वो किसी भी प्रकार के कृषि से रिलेटेड कार्य नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए कि फर्जी लोग इस योजना का लाभ न ले, उन्होंने अपना यूनिक आईडी बनाया। अगर मान लीजिए आप 2000 रुपए का पैसा ले रहे हैं, साल में जो 2-2000 आता है 3 बार करके, तो आखिर जब आप ले रहे हैं तो आप कभी ना कभी बीज तो खरीदते होंगे। तो अब यही देखा जाएगा कि इस आईडी के तहत इनको पैसा मिला है तो क्या इन्होंने बीज खरीदा है, क्या इन्होंने कभी खाद खरीदा है, क्या इन्होंने कोई और तरह की जो कृषि से रिलेटेड उन्होंने कोई कार्य किया है। क्योंकि सब जगह जब भी आप वहां जाएंगे तो उसी आईडी की जरूरत होगी। तो इसीलिए सरकार ने एक ये नियम ला दिया है। दूसरा, किसान सम्मान निधि योजना, जो कि मैं बोल रहा था कि 2000 रुपए जो मिलते हैं, अभी जो फरवरी में आपका 22वां किस्त आने वाला है, ठीक है, तो जिसके पास ये फार्मर आईडी होगा उसी को ये 22वां किस्त भी जारी किया जाएगा। तो इसीलिए जिनको भी पहले तो ये जो 2000 रुपए वाला सम्मान निधि मिलता है उनके लिए जरूरी है ही, साथ के साथ अगर मान लीजिए जिनको नहीं भी मिलता है, मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं भविष्य में अप्लाई कर सकता हूं, तो वैसे लोगों को भी किसान सम्मान का किसान फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड जैसे कोई फसल बीमा हो गया या किसान सब्सिडी हो गया कृषि से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसी आईडी पे मिलेगी। ठीक, और भविष्य में सभी योजनाएं इसी आईडी से जुड़ेगी। मान लीजिए सरकार भविष्य में कोई भी कृषि से रिलेटेड कोई भी योजना लाती है तो सारी योजना का लाभ इसी आईडी के तहत ही आपको मिलेगा। तो ये आईडी बहुत ही जरूरी है। अब समझिए कि आईडी बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो आपको आधार कार्ड चाहिए, जो कि सभी के पास है, इसमें कोई ये नहीं है, आईडी सबके पास।
अब चूंकि जब आप किसान हैं तो आपके पास जमीन का खाता या खेसरा होना चाहिए, यानी कि जिसको कह सकते हैं लगान रसीद कह सकते हैं। आपको लगान रसीद जरूरी है। अब इसमें दो तीन तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनका अपना खेत हो, अपने करते हो। कुछ हो सकता है कि अभी बाबा या दादा के नाम पे अभी खेत हो लेकिन वो सब्सिडी मिल रहा हो, तो वैसे में वो अपना उस जमीन का वो रसीद लेंगे, साथ में अपना जो भी है एक वंशावली उसमें अटैच कर देंगे। ये एक ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया अभी आपका जमीन दादाजी के नाम पे है किसी के, ठीक है, और वो आपको नीचे मतलब उसके बाद आपका पिताजी हो गए, उसके बाद आप हो गए, आपको सम्मान निधि मिल रहा है। क्योंकि उस पर जब सम्मान निधि का काम चालू हुआ तो शुरुआती दौर में वंशावली बना के किया गया था। तो आप क्या करेंगे कि उस रसीद के साथ अपना वंशावली भी जरूर लगाएंगे। उसके बाद आपका अपना बैंक पासबुक होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधार कार्ड से आपका लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया। और पांचवें नंबर में मैं आपको बोल दिया कि जो आपका होगा वंशावली, ये आपका है। अगर जिनके खुद के नाम से खेत है तो उनको वंशावली की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि उनके पिताजी या दादाजी के नाम से खेत है और आप इस तरह कोई लाभ ले रहे हैं तो आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब फार्मर आईडी कैसे बने? देखिए, फार्मर आईडी दो तरह से बन सकता है। पहला जो होगा कि आपके जो पंचायत के किसान सलाहकार हैं, ये क्या करेंगे, ये आपको कैंप लगा के हर एक पंचायत में एक डेट जारी होगा, उस डेट के कैंप लगा के, जैसे अभी मैं कैसे बोल रहा था 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन का आपका कैंप मोड है। तो आप अपने पंचायत के जो किसान सलाहकार है उनसे पता करिए कि आपका जो कैंप है वो कब लगने वाला है, ठीक है, और आप उनसे संपर्क करते हैं। पहला तो ये। और दूसरा हो सकता है कि आपके नजदीक में यदि कोई भी सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर, तो आप उनके पास भी जाके आप बनवा सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे, आपको अगर लगता है कि हम किसान सलाहकार से मिलकर बनवाना चाहते हैं तो आप वहां से बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा है आपका जो नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां से बना सकते हैं। अब उनके लिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड को डालेंगे। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपकी ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही आपका अपना पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। खुलने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके अपने जमीन का विवरण को देना है, खाता खेसरा जो भी है उसको अपडेट करना है। जैसे ही करेंगे फिर आपसे अपना पासबुक मांगा जाएगा, पासबुक का डिटेल देना है, और डिटेल देने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फार्मर आईडी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। ये संग के संग ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, फार्मर आईडी बनाते समय कुछ तरह सावधानियां बरतनी है। जैसे मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा एक प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है कि जब एक किसान पंजीकरण हो रहा था तो एक जो किसान है उनका एक बहुत ही छोटी सी गलती के कारण उनका 2000 रुपया नहीं आता है। क्या गलती था कि भैया उनका डेट ऑफ बर्थ था 1972, ठीक। और जब किसान रजिस्ट्रेशन कोई कर रहा था, जो भी हो या खुद से कर रहे हैं जैसे भी, तो उन्होंने गलती से 1952 डाल दिया है। अब इस वजह से वो आईडी तो तैयार हो गई है लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए कि जब आप आईडी बनवाएं तो आप हर एक चीजों को सावधानी से देखें, मतलब गलत जानकारियां ना भरें। जो आपके जैसे कोई भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी है, तो आप प्रॉपर देखें कि मेरा वो नाम, डेट ऑफ बर्थ, सही चीज जो आधार पे दिया हुआ है वही चीज डेटा फिल हो रहा है कि नहीं। जब यदि मान लीजिए कोई सीएससी सेंटर में करा रहे हैं तो आप उनके मॉनिटर पे देखते रहिए कि जो वो डेटा डाल रहे हैं सही है नहीं। आप उनसे बोलिए कि फाइनल करने से पहले एक बार मुझे जरूर जांच कराइएगा। उसके बाद आप जो अपना खेत का खाता या खसरा जो डाल रहे हैं वो अंदाज पर न डालें, आपके रसीद में प्रॉपर देख ले। जैसे मान लीजिए कोई शायद 45 है, नहीं 46 है, या तो 278 है,
नहीं यार, मैं तो 277 में एक हिस्सा पड़ता है, तो नहीं, इस तरह से आप कोई भी डिटेल ना डालें। आप प्रॉपर अपना जानकारी सही डिटेल से डालें, क्योंकि देखिए भविष्य में अगर इसकी जांच भी होती है तो आपका खाता खिसरा सही पाए जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो सरकार मान लीजिए कैसे मैं बोला कि उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ 1972 के जगह गलती से किसी ने उनकी 1952 डाल दिया है, तो आज उनके लिए सारी चीजें बेकार हो गई है। उनका दिखाता है कि उनका 2000 रुपए का पैसा सरकार रिलीज कर रही है, लेकिन वो उनके खाते में नहीं जाता है। तो इस तरह से आप गलतियां न करें, ठीक है कि। और देखिए ये किसान जो आईडी बनेगा ये एक ही बार बनेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार अपना ट्राई करें, अच्छा देख लेते हैं, अगर गलत डिटेल के साथ अगर आपका आईडी बन जाता है तो फिर आप उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बनवाते समय आपका किसान आईडी एक ही बार बनेगा, सही डिटेल के साथ अपना आईडी बनवाइए। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब देखिए अगर आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके नजदीकी कहीं पे भी आधार सेंटर है, वहां पे जाके आप अपना आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराइए। लिंक कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना आधार कार्ड ले जाएंगे, अपना मोबाइल ले जाएंगे और वहां पे वो आपके फिंगर को पुट करेंगे और वो डिटेल्स को अपना डाल देंगे। हो सकता है कि वो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।